watching अपना वतन। Assalamu alaikum Nazreen, welcome to our brand new channel Immigration to Europe. आज के हमारे गेस्ट जो हैं वो all the way from Denmark हैं. We have a guest, Mr. Imran Khan, and it shows in the name. बड़ा ही मुझे लगता है कि दिलचस्प होने वाला है ये शो. मगर हमें इस शो में हम आपको बताएंगे कि इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है एक्सपर्ट की राय देंगे ताकि वो लोग जो रिसोर्सफुल हैं और वो दूसरे मुल्कों में जाकर जॉब्स देखना चाहते हैं या वो जॉब्स ढूंढ रहे हैं उनको बेस्ट वे पॉसिबल क्या अपना वतन डिजिटल प्लेटफॉर्म दे सकता है, गाइड कर सकता है. तो राइट नाउ इमरान खान साहब इज इन द डेनमार्क. अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं? ठीक है. जी वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी. और आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है. पहले तो मुझे ये बताएं कि अभी आप किधर मौजूद हैं और आई कैन सी अ वेरी ब्यूटीफुल व्यू बिहाइंड यू. कहाँ पे हैं आप? इस वक्त जी मैं डेनमार्क में हूँ. आई वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम कोपेनहेगन टू ओडेंस. नॉर्मली वी कॉल इट इन डेनिश लैंग्वेज ओंस, but the Pakistani people normally called it Odense. So I was on my way to Odense, and in the middle of the way there is a bridge called Straw Belt, and that's a very famous bridge between this bridge basically connects the Zeeland and Fyn, because there are two portions of Denmark. One is called where we have the capital Copenhagen area and Zealand, and the other is Fyn, and that is the largest area of the Denmark. So Perfect, that perfect. bridge is famous in such a way that it's a 18-kilometer long bridge. And when the Danish people don't have that bridge, then at that time they used to go across the sea with these boats that you can see. Okay, okay, okay. So right now the situation is changed. So these boats are right now only for the fun, not for the travel. Not for the travel. तो Yeah. before I ask you for the guidance, हम अपने नाज़रीन को बताएं कि इमरान खान की इमिग्रेशन लॉज पर बड़ी गहरी नज़र है. He has been working in this sector और आप इंशाल्लाह अगले एपिसोड्स में देखेंगे जहां जहां भी इमरान खान साहब जाएंगे पीछे पीछे अपना वतन जाएगा ताकि हम अपने जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इमिग्रेशन को हासिल करना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि कौन से मुल्कों में इमिग्रेशन के कानून किस तरीके से होते हैं. तो पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूंगी कि मुझे ये बताएं कि जो कानून है यूरोप जाने के, आपने देखिए कि हम उन लोगों के लिए ये शो कर रहे हैं जिनके पास रिसोर्सेज भी हैं और उनको हम ज्यादा फोकस करेंगे जो लीगल मीन्स से जाना चाहते हैं. देखिए, देयर इज नो वे कि आप इलीगल मीन्स से जाएं और उसके ऊपर हर दूसरे दिन हम देखते हैं कि इलीगल मीन्स में जाने वाले या वो तरीका अपनाने वाले बेचारे या तो समंदर के बीचों बीच डूब जाते हैं या उनसे धोखा होता है, फ्रॉड होता है. उससे कैसे बचा जाए? सो यूरोप में जाने का लीगल कानूनी तरीका क्या है? एक्चुअली देयर आर मेनी वेज. बहुत से तरीके हैं आप यूरोप में लीगली मूव कर सकते हैं, स्पेशली इफ यू आर ए हाईली एजुकेटेड पर्सन. इफ वी टॉक अबाउट डेनमार्क, डेनमार्क में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं. अगर आप फॉर एग्जांपल डॉक्टर हैं या नर्स हैं या डेंटिस्ट हैं. अनफॉर्चुनेटली डेंटिस्ट को वो ऑथराइजेशन इस वक्त इसलिए नहीं कर रहे कि इन पाकिस्तान द BDS, आई थिंक इट्स कॉल्ड BDS, द डेंटिस्ट, the education period for the dentist is 4 years education, but they consider for the 5 years to give the authorization. So ये यहाँ पे एक पाकिस्तानियों की authorization का डेंटिस्ट के लिए थोड़ा सा इशू है. अदरवाइज नर्सेज और डॉक्टर्स यहाँ पे जो है वो आ सकते हैं. ये तो एक फोल्डर है पढ़े लिखे लोगों का. सेकेंडली, अगर ये यहाँ पे बहुत सी कुछ ऐसी फील्ड्स हैं जिसको ये पॉजिटिव लिस्ट में कंसीडर करते हैं कि ये एक हमारे पास पॉजिटिव लिस्ट है. इस लिस्ट के अंदर जितने भी स्किल्ड एजुकेटेड स्किल्ड पर्सन हैं वो यहाँ पे इमिग्रेशन ले सकते हैं. उसके लिए उन्होंने जो है वो 2 स्कीम्स ऑफर की हैं. एक को फास्ट ट्रैक स्कीम कहा जाता है और एक को जो है वो पे लिमिट स्कीम कहा जाता है. ठीक है. उसमें फॉर दैट यू नीड टू हैव ए कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ए सिरी यहाँ का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है. सिरी सर्टिफाइड कंपनी से आपको कॉन्टैक्ट करना होता है और वहां से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है. एंड दैट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी मिनिमम 514,000 Danish krona per year. And then you can easily get a work permit, and within 1 month you can get a TRC for 3 years at least, and then you can move here and you can settle yourself.
सो दैट्स द लीगल मीन्स। देखें, यही चीज हम अपने नाज़रीन को भी बताना चाह रहे हैं, जो बच्चे बच्चियां अगेन, काफी लोग ऐसे होते हैं इमरान जो अपनी जायदादें बेचकर, जो कुछ हाथ में होता है वो बेच बौच के चले जाते हैं। और कभी कभी तो वो जो आजकल स्मगलिंग बन रहा है, और एजेंट्स हैं 2 नंबर, उनके घेर में आके वो बेचारे फंस जाते हैं और सब कुछ लुटा बैठते हैं। तो हम्म। दिस इज द ओनली वे जो हम ले सकते हैं अगर कोई इंटरेस्टेड है डेनमार्क जाने के लिए। एम आई जी राइट? हाँ, डेनमार्क डेनमार्क के लिए बिल्कुल यही लीगल वे है। डेनमार्क में अनफॉर्चुनेटली देर इज नॉट डेनमार्क इज नॉट एन अप्रोप्रिएट प्लेस टू डिसाइड वेदर यू इफ यू वांट टू गो टू यूरोप, देन चूजिंग डेनमार्क फॉर एन अनस्किल्ड एंड अनएजुकेटेड पर्सन इज नॉट अ गुड आइडिया। It's परफेक्ट। only for the people who are educated. But there are many other countries, बहुत से और कंट्रीज हैं जहाँ पे अगर आप अनस्किल्ड हैं या आपकी एजुकेशन बहुत ज्यादा नहीं है, इवन वहां पे भी आप लीगली मूव कर सकते हैं। यही चीज है कि जो अनस्किल्ड होते हैं जिसको हम लेबर कहते हैं, तो जी हाँ। हमारे मुल्क में क्योंकि अनफॉर्चुनेट एजुकेशन एक 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 कहते हैं ना स्पेशल सेक्टर या रेशो ही है जो एजुकेटेड है, बाकी लोग लेबर में है। चाहे काम बड़ा हो छोटा हो, काम होता है, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो बैरूने मुल्क जाए या वहाँ पैसा कमाए, स्पेशली वो लोग जो लेबर होते हैं। हम देखते हैं इमरान के काफी लोग लेबर हमारा छोड़ के जा रहा होता है, तो उनके क्या लॉज हैं यूरोप में। अगर हम डेनमार्क की बात ना करें, लेट्स टॉक अबाउट द यूरोप सेक्टर, कि यूरोप में लेबर्स जो हैं उनके लिए बेस्ट वे पॉसिबल क्या है अगर तो आपके पास पैसा है। क्योंकि वो झांसे में जो आ जाते हैं कि आप 5 लाख दें तो फिर वो गायब हो जाते हैं। कितने केसेस हमने देखे कि FIA के पास ढेर केसेस पड़े हुए हैं उसके फ्रॉड के, स्मगलिंग के। तो लेबर तबका तबका जो है या हमारा एजुकेटेड तबका है, वो कैसे मूव कर सकता है? एक्चुअली दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि जो जिस चीज का आपने अभी जिक्र किया कि जो जिसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी कहा जा सकता है, जहाँ एग्जैक्टली। पे एजेंट्स जो हैं वो जो लोग यूरोप आने के ख्वाहिशमंद हैं उनको एक बेसिकली कन्विंस करते हैं कि दैट इज द ओनली क्विकेस्ट वे टू गो टू यूरोप, बट दैट इज एक्चुअली नॉट, दैट इज द मोस्ट रिस्की वे टू कम टू यूरोप। यू कैन इवन लॉस योर लाइफ। सो इसमें जो है ये सिलसिला तो पाकिस्तान में बहुत अरसे से चलता आ रहा है, एंड दैट इज अनस्टॉपेबल, बट द गवर्नमेंट नीड टू टेक एन एक्शन अगेंस्ट दैट। सो इन लोगों को जो है वो आप स्ट्रिक्ट करें इस हवाले से कि ये अपने आप को एक्सपेंड ना कर सके और लोगों तक इनकी एक्सेस ना हो सके। सो ये जो है अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई अनएजुकेटेड है, वो अनस्किल्ड है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी तो एडवाइस ये है कि जो भी यूरोप आना चाहता है वो एटलीस्ट कोई एक स्किल हासिल कर ले, इवन दैट पर्सन इज अनएजुकेटेड। अगर स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, कारपेंटर्स हैं इवन, सो वो जो है एक जैसे जर्मनी है, पुर्तगाल है, हंगरी है, लिथुआनिया है, ऐसे कंट्रीज में आसानी से वर्क परमिट अप्लाई भी कर सकते हैं, उनको मिल भी सकता है, उनकी हेल्प भी की जा सकती है, नो डाउट। बट राइट नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम इन पाकिस्तान टू गेट द अपॉइंटमेंट फॉर द सबमिशन ऑफ द वर्क परमिट टू गेट द वीजा। एग्जैक्टली, मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि देखिए, बहुत कम रेशो होती है एजुकेटेड लोगों की, क्योंकि आजकल एम्बेसीज के थ्रू प्रोसेस किया जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली पीपल विद लेस एजुकेशन ऑन इमिग्रेशन रूल्स एंड लॉज, दे गेट you can say captured by the fraudulence। और वो क्या होता है कि वो फ्रॉड के जिम्मे में आ जाते हैं और वो उनसे बेचारे फंस भी जाते हैं। तो उनका क्या प्रोसेस है? अगर हम लोग लीगल वे में बात करना चाहें, एक बंदा है अब पाकिस्तान में, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, वी डोंट पे देम मच, 200 300 वो तार सेट करेगा, 200 300 मिल जाएंगे। अब उसके जेहन में ये है कि मैं यूरोप जाऊंगा तो इतना ही मिलेगा, उसने कुछ बड़ा करना है। या ऑफ कोर्स, एक्चुअली जब आप प्लान करते हैं ना यूरोप आने का, देन यू नीड टू प्लॉट डिजाइन अ प्लॉट। या उसमें आपको पूरा एक होमवर्क करना चाहिए। और एजेंट्स की अगर हम बात करें तो एजेंट्स के पास जो ऑप्शंस होती हैं वो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वो उनके पास वो मटेरियल होता ही नहीं है कि वो सक्सेसफुली उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर सके। लेकिन यहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल आजकल जो एक ट्रेंड चला हुआ है और ट्रेंड पॉजिटिव वे में चल रहा है, जिसको हम कहते हैं बाल्कन स्टेट्स, ओके। जैसे अल्बानिया से हम जाते हैं ऊपर सर्बिया तक, और उसमें बोस्निया भी है।
हम्म। और ये जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे सर्बिया, यहाँ पे जो है वो अब इन लोगों को जो है वो कंसीडर कर रहे हैं, हम्म। चाहे अगर आपके पास स्किल्स नहीं भी, हम्म। इवन दैट। बट हम्म। यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि दैट इज दीज कंट्रीज, दीज बाल्कन स्टेट्स आर नॉट इन शेंजन स्टेट्स। सो Yeah. इधर इधर यहाँ पे जो है वो, लेकिन इवन देन पाकिस्तान में इनका बहुत ज्यादा ट्रेंड है। सो ये एक बेटर वे है, लाइक टर्की है। हम्म। टर्की में भी आप जो है वो वर्क परमिट ले सकते हैं अगर आप, और अच्छी सैलरी मिलती है, 30,000 लीरा के इक्वलेंट वहां पे सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे लोगों का ट्रेंड नहीं है। जैसे हम्म। यूरोप में लोग स्पेन, पाकिस्तानी लोग ज्यादा स्पेन, इटली, फ्रांस और पुर्तगाल को यूरोप समझते हैं। बट हम्म। अगर हम उनको स्कैंडिनेवियन या नॉर्डिक स्टेट्स की बात करें तो उनको ऐसा उनका इतना डीपली आइडिया ही नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें एक फनी बात यह है कि मुझसे किसी एक पढ़े लिखे नौजवान ने पाकिस्तान में पूछा था कि स्वीडन में और सूडान में क्या फर्क है, तो मुझे उससे बताना पड़ा फिर। ठीक है। अनफॉर्चुनेट, तो यही तो चीज है कि अनफॉर्चुनेट दैट्स पीपल हैव मनी बट हमारा कहीं ना कहीं वी लैक इन एजुकेशन, वी लैक इन एक्सपोज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आपको जो सबसे मेन चीज, जो फर्स्ट स्टेप है, अगर आप इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू यूरोप, देन यू फर्स्टली नीड अ गुड एडवाइजर। ओके। ओके। आप आप अपने जाती तौर पे ये फैसला अगर आप करने बैठेंगे, देन यू कैन मेक अ रॉन्ग डिसीजन। सो उसमें ऑफ कोर्स यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन था उसकी तरफ मैं वापस आता हूँ कि अभी भी स्टिल ये जो कंट्रीज हैं, जैसे पुर्तगाल है, स्पेन है, इटली है, और हंगरी है, और हम्म। लिथुआनिया है, या हम्म। लटविया है, देखिए। यहाँ पे जो है वो अनस्किल्ड लेबर और स्किल्ड लेबर दोनों के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। बट हम्म। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्कैंडिनेवियन स्टेट्स, दैट हम्म। इज स्वीडन, फिनलैंड, सॉरी, स्वीडन एंड नॉर्वे एंड डेनमार्क। हम्म। और यहाँ पे जो है वो ऑफ कोर्स आप जो है अगर स्किल्ड हैं और एजुकेटेड हैं, और आपके पास इवन एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज जो है वो हम्म। स्टार्टअप वीजा की है। अगर आपके पास पैसा है और हम्म। आप इन्वेस्ट करके यहाँ पे एक यूनिक बिजनेस आइडिया जो है वो क्रिएट करके यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, और वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है, देन यू कैन हम्म। गेट एन इमिग्रेशन। सो अक्सर लोगों को इस हवाले से मालूम नहीं है। तो बिल्कुल। ये जो है वो बेसिक इंफॉर्मेशन, फर्दर इसके बारे में अगर आप सजेशन सो परफेक्ट। दिस इज वेरी क्लियर इमरान के एक ही रास्ता है, वो है लीगल मीन में जाने का। नॉट देयर ओनली इज वे, नो या वे लाइक इलीगल। अगर आप इलीगल वे में जा रहे हैं तो देखिए, सो नाउ फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोगों को बता रहे हैं कि यूरोप में कौन से मुल्कों में आपकी इमिग्रेशन हो सकती है, कौन सी डिग्रीज हैं, पहले तो हम डिस्कस करते हैं वो डिग्रीज। आपने जैसे बताया कि डेनमार्क में डॉक्टर्स का एक ऐसा है, डेंटिस्ट का एक ऐसा है कि उनके प्रोसेस में, क्लियरेंस में टाइम लगता है, वहां पे नर्सेज कर सकती हैं। ये बताएं कि और कौन सी डिग्रीज हैं अगर वहां पे फॉर एग्जांपल के आईटी का, वहां पे क्या टेक का, यूरोप में अगर हम यूरोप की बात करें, टेक का, टेक डेवलपमेंट, पाकिस्तान यूरोप से मतलब यूरोप इज मच अहेड ऑफ पाकिस्तान व्हेन कम्स टू टेक एंड आईटी। आजकल एआई का दौर है और दे आर हायरिंग वेरी गुड रिसोर्सेज अराउंड द ग्लोब। सो मुझे उसका बताएं उसमें क्या क्या लोग हैं, बिकॉज आजकल लोगों को ये सॉफ्टवेयर एआई का बहुत शौक है और दे वांट टू डू समथिंग इन द यूरोप बिकॉज वहां पे पैसे की, इस एआई की वैल्यू है। तो वो हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये बताएं कि हाउ कैन वी डिफरेंशिएट कि अगर एजेंट ये चीज मांग रहा है या उसकी ऐसी कोई चीजें हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं द पर्सन वी हैव हायर्ड टू प्रोसेस द वीजा इज a good one or a bad one, in very simple words. या आई गॉट इट। एक्चुअली यहाँ पे अगर डिग्रीज की बात करें तो ऑफ कोर्स आईटी से रिलेटेड कोई भी आपके पास डिग्री है Hmm. तो उसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कंट्री, Okay. पूरे यूरोप। आईटी की किसी भी फील्ड की हो, मास्टर डिग्री हो या बैचलर डिग्री। अब इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल किसी ने एमए उर्दू किया हुआ है, देन इट्स रियली हार्ड। ओके। Obvious. सो उसके पास ही मास्टर डिग्री है, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटीज जो है वो ना होने की। Hmm. लेकिन बिल्कुल। ऑफ कोर्स एक एक और लीगल वे है जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की, वो है स्टडी का। एग्जैक्टली। अगर अगर किसी के पास एजुकेशन है, बेसिक एजुकेशन है, देयर इज नॉट अ वेरी लॉन्ग गैप बिटवीन द एजुकेशन और आफ्टर द एजुकेशन। सो उसमें उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। लेकिन देयर इज अ की डॉक्यूमेंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट नॉर्मली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अवॉइड टू गो फॉर दैट, एंड एंड दैट दैट इज इज आइट्स। दैट्स आइट्स।
IELTS is Okay. a key document, but you Okay. have to prove that you are coming to Europe and you want to study in that particular university, and that English proficiency certificate is not enough. Like you are Okay. getting the letter from the university, it's not enough. It's okay to present that document, but telling the university that my medium of instructions in my last university was in English, and I have no problem in reading, writing, and speaking English. So Perfect. that's Perfect. basically Perfect. format of the letter that can normally present. But whenever I talk to the students that there is a way that you can come to Europe, but for that I need a key document that is IELTS, and that IELTS should be minimum with 6.5 bands, and not a single module should be less than 6. So यहाँ पे आके जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़ी सी जो है वो कोताही करते हैं और इसकी तरफ नहीं जाते। और पाकिस्तान हम्म, में प्रॉब्लम ये है कि जो एजेंट्स बैठे हुए हैं वो हम्म, पहली बात ये करते हैं कि हम विदाउट आइट्स करवाएंगे आपका काम। सो दैट बिल्कुल। इज द फर्स्ट रॉन्ग डिसीजन जो वो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो उनकी इस गलत बात को जो है वो मैं समझते हैं और उसके आप ही अगेंस्ट के जाते हैं। सवाल से एक सवाल करूंगी कि अगेन अगर हम जर्मनी जाना चाहते हैं, सो उन कंट्रीज में जर्मन, डच, ऑस्ट्रिया जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अगर आप चाइना जा रहे हैं, यू हैव टू नो देयर लैंग्वेज फर्स्ट टू गेट इनटू द कंट्री। तो यूरोप में कौन से ममालिक हैं जहाँ पे उस मुल्क की जुबान सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके ही बेस के ऊपर या तो वो हमें कुछ कोर्स दें या वो हमें सिखाते हैं, वो क्या प्रोसेस है? एक्चुअली बीइंग एन इंटरनेशनल इमिग्रेंट और स्टूडेंट, आपको उस पर्टिकुलर कंट्री की जो है वो लैंग्वेज आने से पहले बोलना आना जरूरी नहीं है। नॉट ओके। इवन इन डेनमार्क। ओके। जैसे डेनमार्क में जो है वो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, दे कैन नॉट practice as an independent doctor. For example, if we are talking about a doctor, the doctor cannot work as an independent doctor जब जब तक कि वो लैंग्वेज का मॉड्यूल 3 एग्जाम पास नहीं कर लेते। तो ठीक है। दैट्स द कंपल्सरी रिक्वायरमेंट। बट आने से पहले उनके पास डेनिश की उनको 1 2 3 भी नहीं आती होगी। बिल्कुल। लेकिन आने से बिल्कुल। वो नहीं रोकते, लेकिन आने के बाद सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के लिए आपको लैंग्वेज सीखनी चाहिए और सीखनी पड़ती भी है। कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसमें सीखनी चाहिए, कुछ में सीखनी पड़ती है आपको। दैट इज हम्म, इम्पॉर्टेंट। हम्म, Wherever you have an direct interaction with the people, then हम्म। you have to speak the native language. फॉर ओके। एग्जाम्पल जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी में जर्मन सीखनी पड़ेगी फॉर द डॉक्टर्स एंड द नर्सेज। बट फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर, लाइक इफ यू आर एक्सपर्ट इन फॉर एग्जाम्पल नेटवर्किंग एंड programming, then हम्म, you don't need to go for the language, because English language is also equally, हम्म, उसको आप ये यहाँ का जो एम्प्लॉयर है जो आपको जॉब देगा, तो उसके हम्म। लिए जरूरी नहीं है कि आपको नेटिव लैंग्वेज आती हो तभी आपको जॉब मिलेगी। सो ये टाइम भी लगेगा। एक मिस इन्फॉर्मेशन है कि हम्म। लैंग्वेज होगी तो हम मूव करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लैंग्वेज क्योंकि यहाँ किसी की एजेंट्स भी पड़ती है। पैसे ले लेते हैं, पहले वो कोर्स करवाते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, या तो वो कुछ फेक डिग्री वगैरह आपको दे देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे। आजकल पाकिस्तान में वो माफिया भी गर्म है, डिग्री तक जाली मिल जाती है आपको। तो ये हम्म। चीजें करा के वो फंसा देते हैं। सो you have given a very broader picture on how we can get into Europe if we are skilled, or we are somewhere near to the skilled। तो ये तो चीजें हैं। दूसरी मुझे ये बताएं कि अगेन हाउ डू वी डिफरेंशिएट, क्या वो प्रोसेस है? डू वी टॉक डायरेक्टली टू द एम्बेसीज फॉर दैट? डू वी हायर एन एजेंट फॉर दैट? एंड इफ वी हायर एन एजेंट फॉर दैट पर्पस, हम उसको कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? ऐसा भी क्या होता है उनके पास हम कह सकते हैं हाँ ये जेन्युइन Actually, we should not go for an agent. We should go for an advisor. है? So ओके। agent cannot manipulate the system. जो हम समझते हैं ना कि एजेंट जो है वो सिस्टम को मैनिपुलेट करके हमें वीजा निकलवा के दे देगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। और ज्यादातर पाकिस्तान में एजेंट्स वही होते हैं जिनके खुद के वीजाज रिफ्यूज हुए होते हैं, बिल्कुल। और उनको एक प्रोसीजर की समझ आ जाती है कि इस तरह से मैं रिफ्यूज हुआ था, इस तरह का मैंने दूसरे लोगों को रिफ्यूज करवाना है, बिल्कुल। एंड ही विल चार्ज फॉर दैट। सो एडवाइजर से, जैसे जैसे मैं एडवाइजर हूँ, मैं यहाँ हम्म, पे एडवाइस करता हूँ स्टूडेंट्स को और डॉक्टर्स को, नर्सेस को और स्किल्ड वर्कर्स को कि आपको बेटर क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ तक प्रोसेस की बात है तो उनको मैं
उसमें इन्वॉल्व रखता हूं कि आप इसको लेके चलें, बैक फुट पे हम जो है वो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं, जहां पे हम्म, आपसे जो है, जहां पे आपको हमारी जरूरत पड़ेगी, जहां पे आपको हम्म, एडवाइस की जरूरत पड़ेगी, देन वी आर हम्म, अवेलेबल फॉर यू। सो हम्म, ये तो है एक जेन्युइन प्रोसीजर। हम्म, एजेंट जो आप मुझसे पूछना चाह रही हैं कि पाकिस्तान में जो एजेंट्स हैं हम्म, वो किस तरह से इन लोगों को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं, बिल्कुल तो वो बिल्कुल ऑब्वियसली उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि वो आपको एक शॉर्ट टाइम बताते हैं जो कि आपको फर्स्ट क्लिक करता है कि हाँ मैं 2 महीने में या 3 महीने में आपको ले जाऊंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। अगर फॉर एग्जाम्पल हम एक वर्क परमिट निकलवाते हैं, सबसे हम्म, पहले होता है, जैसे डेनमार्क में है यहाँ पे, अब वर्क परमिट की नेचर को समझने की जरूरत है। सबसे पहले वर्क परमिट होता क्या है। हम्म, डेनमार्क में बहुत से लोग हैं अनएम्प्लॉयड हैं, जिनको एक ऐसा लेते हैं जिसको हम कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। ओके वो उन लोगों को मिलता है जो यहाँ के नेशनल होते हैं या टीआरसी बिल्कुल में भी फॉर एग्जांपल होते हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देते हैं और वो एक अच्छी खासी अमाउंट होती है, जो तकरीबन पाकिस्तानी 7 से 8 लाख रुपए बनती है, जो इनको देते हैं जब तक उनको जॉब नहीं मिलती। अब फॉर एग्जांपल डेनमार्क में मैं किसी रेस्टोरेंट से किसी को वर्क परमिट लेके भेजता हूँ, वर्क परमिट एजेंट पाकिस्तान में किसी को दिखाएगा तो वो एप्लीकेंट जो है वो अट्रैक्ट होगा कि यहाँ ये पास है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल वो उसके लिए अप्लाई कर देगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब होगा कि यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनकी एक लिस्ट है जिनको वो जो है वो मॉनिटर करते रहते हैं। जैसे ही कोई वर्क परमिट ऐसा आता है वीजा अप्रूवल के लिए, तो वो गवर्नमेंट यहाँ की यही कहेगी कि ये बंदा तो तुम्हें यहाँ पे भी मिल सकता है, इसको वहां से क्यों मंगवा रहे हैं, बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल क्या जरूरत है, हम यहाँ पे तो हमें बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि जो वर्क परमिट आया हुआ है उसका डिक्लेरेशन है, उसकी हम्म, परमिशन ली गई है। हम्म डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट so कि how do we हाँ check हमें that ये बंदा, सॉरी, so how do we check that कि this is declared by the government of any देर इज country? अ देर इज अ डॉक्यूमेंट Okay. जहाँ पे, और जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वर्क परमिट के लिए, वहां पे एक डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन का भी होता है। हम्म हम्म वो नॉर्मली जो है वो लोग यहाँ वहां पे चेक नहीं करते कि ये हम्म अप्रूव्ड है, ये मिनिस्ट्री से अप्रूव्ड है और इसका डिक्लेरेशन मिला हुआ है। हम्म लेकिन अब अभी तक हम सिर्फ यूरोप की बात कर रहे हैं, हम्म, अभी तक हमने कनाडा की बात नहीं की या अमेरिका की बात नहीं की। वो अगर आप आज उसका थोड़ा सा जो है वो जानना चाहती हैं तो आज, अदरवाइज किसी और बिल्कुल निश्चित में उसके बिल्कुल बारे में बात कर एक्चुअली लें। हम यही चाह रहे हैं कि हम अपने जितने एपिसोड्स हैं दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी करियर काउंसलिंग फॉर द पीपल जो निकलना चाहते हैं एंड हैविंग एन हम्म। एक्सपर्ट जो आप काफी टाइम से इस फील्ड में काम करें सो वी विल डेफिनेटली टेक योर एडवाइस ऑन दैट कि अमेरिका जैसा मुल्क कनाडा जैसा मुल्क शेयरिंग द बॉर्डर शेयरिंग द रूल्स रेगुलेशन स्टैंडिंग साइड बाय साइड ठीक है तो उसके अगेन बोथ आर डिफरेंट कंट्रीज हैविंग डिफरेंट लॉज फॉर द कंट्रीज लोग कैसे कनाडा से अमेरिका भी जा सकते हैं दिस गोइंग टू बी अगेन वी विल डिस्कस इट पर हम चाह रहे हैं कि हम इस शो से पहले तो लोगों को ये एजुकेट करें कि लीगल ही है रास्ता कोई इलीगल जी, नहीं है कोई इलीगल इलीगल वे तो कोई होता ही नहीं है एक्चुअली। इलीगल वे जो है, फॉर एग्जांपल यूरोप आने के लिए, तो उसमें जैसे यहाँ पे आप किसी स्टोर में जाके ये पूछे ना कि ये शहद जो है आपके पास, ये असली है या नाखालिस है या नाखालिस है, तो उनको आपकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनके माइंड में नाखालिस या इलीगल कोई चीज होती नहीं है। एग्जैक्टली तो हम यहाँ पे जो है वो इलीगल, हाँ, लेकिन उनको एक इलीगल का पता है जो बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं और समंदरों में बेचारे मारे जाते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल उनको पता है कि, और उसमें ज्यादातर तादाद जो है वो उस कश्ती में भी या उस जहाज में भी वो पाकिस्तानियों की होती है। उसमें बिल्कुल आपको ज्यादातर जो है वो पाकिस्तानी, बहुत कम तादाद में कोई दूसरी कंट्रीज में लोग आपको मिलेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल उस चीज को इस चीज पे ये भी वर्क कर रहे हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है, बल्कि लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान की आवाम इस बात को समझे कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं ये बिल्कुल इलीगल तो दूर की बात है, दैट इज वी आर मूविंग आवर स्टेप्स टुवर्ड्स द डेथ। यस ये मौत की तरफ बढ़ते हुए कदम है, और ये सुनते भी हैं और ये देखते भी हैं अपनी आंखों से, उसको जो है वो टीवी चैनल पे देखेंगे या बिल्कुल यूट्यूब पे देखेंगे, तो उसमें उसके बावजूद भी ये रिस्क लेने को तैयार हैं। और इसमें अब आके सक्सेस रेशियो, अगर आप पहुंच भी जाते हैं टू गेट द डॉक्यूमेंट्स, इज ऑलमोस्ट 0%। वो परफेक्ट आपको परफेक्ट वो अब आपको, जैसे पुर्तगाल था, पुर्तगाल होता था कि अगर आप पैदल चल के भी वहां पहुंच गए हैं तो वो हम्म आपको एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं हम्म जेंतो फर्गोसिया। ओके वो जेंतो फर्गोसिया के प्रोसेस के थ्रू आपको एक जो है वो टीआरसी दे देते थे, एक टेम्परेरी कुछ चंद एक रिक्वायरमेंट्स उसकी होती हैं। हम्म
लेकिन अब उन्होंने भी बंद कर दिए। अगर आप आए हैं इलीगल वे से वहां पे, तो आपको वापस अपने कंट्री ही जाना है, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। तो बिल्कुल ये जो है, अब इन्होंने जो है वो उनको इलीगल आने वाले को लीगलाइज करने का प्रोसेस यूरोप ने खुद ही करना बंद कर दिया। तो लोगों को खुद सोचना चाहिए कि अगर हम खुदा न खास्ता पहुंच भी जाते हैं ऐसे So तरीके से, we मैं won't खुदा be न we खास्ता won't इसलिए be कह रहा हूँ reaching कि ये there. Yeah, we won't be तो reaching उनको there. फायदा कोई नहीं होगा, उनको फायदा कोई नहीं परफेक्ट होगा। परफेक्ट आई थिंक ये डिस्कशन बड़ी जरूरी है, हमारे लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। एंड अगेन वी हैव टेकन दिस इनिशिएटिव टू एजुकेट द पीपल थ्रू आवर चैनल अपना वतन डिजिटल, एंड वी विल हैव अनदर सेशन विद यू इमरान. Again, thank you so much for coming. We would love to have you in the studio, but now you're on the go everywhere. So inshallah, नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ पर हम आप होंगे, हम डेफिनेटली आपके साथ कनेक्ट होंगे और हम ये सीरीज स्टार्ट करेंगे. एंड आई रियली होप के लोगों को पिक्चर क्लियर और क्लस्टर क्लियर चीज़ें पता चल जाएं कि इमिग्रेशन के रूल्स लॉज क्या हैं और हमें कहाँ पे एजुकेशन की ज़रूरत है. थैंक यू सो मच इमरान फॉर गिविंग अस योर टाइम, थैंक एंड यू वेरी आई मच। विल डेफिनेटली सी यू इंशाल्लाह वेरी सून. इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अपनी फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा नाजरीन. एंड कोई सवाल होंगे, यू कैन definitely ask us in the comment section and Imran will get back to you on that. Take care जी everyone. Allah Hafiz. You are watching Apna Watan.